पूर्व पार्षद पर जबरदस्ती मकान पर कब्जा करने के आरोप झूठे और बेबुनियादी। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हैदर अली की रिपोर्ट। शहर के थाना बरादरी क्षेत्र के मोहल्ला सूफी टोला के रहने वाले इजहार और उसकी पत्नी सीमा ने आज पुलिस कप्तान के कार्यालय पहुंचकर पूर्व पार्षद नौशाद अली उर्फ कैया पर आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि पूर्व पार्षद नौशाद उर्फ कैया ने उनके मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से घर में घुसना चाहता है। पति पत्नी ने पुलिस कप्तान को ये भी बताया कि पड़ोस के रहने वाले लोगों से मुकदमा चल रहा है, जिसमें हाई कोर्ट द्वारा स्टे ऑर्डर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद नौशाद अली उर्फ कैया से मामले की जानकारी ली तो पूर्व पार्षद नौशाद अली ने इजहार और उसकी पत्नी सीमा के आरोपों को झूठा और बेबुनियादी बताते हुए कहा कि सन 2011 में इसरार हुसैन पुत्र इकरार हुसैन और समरीन बानो पत्नी मिराज ने अलाउद्दीन और मोहसिन अली के नाम बेमाना किया था। जब कोई हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर सामने नहीं आया और रजिस्ट्रार ऑफिस से बैनामा भी हो गया, जिससे साफ हो जाता है कि इजहार और उसकी पत्नी सीमा झूठ बोलकर अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। नौशाद अली ने आगे बताया कि सन 2012 में इस मकान का बैनामा अलाउद्दीन और मोहसिन ने अस्मा बेगम के नाम कराया था, जो कि अस्मा बेगम ने अपने नाम से ही बिजली कनेक्शन लिया था, जो आज तक बिजली कनेक्शन अस्मा बेगम के नाम से ही चल रहा है और सन 2012 से लेकर अब तक मकान पर अस्मा बेगम ही काबिज है। पूर्व पार्षद नौशाद अली ने बताया कि फरवरी 2024 को अस्मा बेगम से ये मकान उन्होंने खरीद लिया, जिसका बैनामा अस्मा बेगम ने उसके नाम 25 फरवरी 2024 को करा दिया था। फिर भी हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर सामने नहीं आया, जबकि कोई भी व्यक्ति किसी का भी मकान या जमीन खरीदता है तो क्षेत्र में सभी को मालूम हो जाता है, मगर सन 2011 से अब तक 3 बार इस मकान का बैनामा हुआ है, वो भी अलग अलग व्यक्तियों के नाम। तो इजहार और उसकी पत्नी सीमा ने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई और अधिकारियों से गुहार क्यों नहीं लगाई थी कि ये मकान उनका है, जिससे साफ हो जाता है कि यह लोग किसी तरह से हमसे कुछ चाहते हैं। पूर्व पार्षद नौशाद अली ने आगे कहा कि जो इस हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की बात इजहार और उसकी पत्नी सीमा कर रहे हैं, वो हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर दूसरे मकान के विवाद का है। पूर्व पार्षद नौशाद अली ने पुलिस से मांग करते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आज पूर्व पार्षद नौशाद अली उर्फ कैया ने हमें तीनों बैनामे दिखाते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? नौशाद अली कैया मेरा नाम है, रबीडोला निवासी हूँ और पूर्व पार्षद हूँ मैं। क्या मामला है? एक मकान पर आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। मामला अवैध कब्जा कुछ नहीं है, ये जो सीमा है और इसका पति इजहार है, ये अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। जबरदस्ती ये चाह रहे हैं कि मुझे किसी मुकदमे में फांस दिया जाए। ना इनसे मेरा कोई विवाद है, ना जो ज़मीन मैंने खरीदी है, ना उस पर कोई स्टे है, ना कोई मुकदमा है। और ये जो जगह है ये ऑलरेडी 4 बार पहले बिक चुकी है, 2011 से बिकती चली आ रही है और इस पर निरंतर लोगों का कब्जा रहा है। जिन जिन के कब्जे रजिस्ट्री रहे हैं वो मैं इनके सामने, ये इनका भतीजा है, पहली रजिस्ट्री ये 2011 में हुई है, ये उन्होंने करी है, तब ये कहाँ थे इनसे ये पूछा जाए। दूसरी रजिस्ट्री ये अलाउद्दीन और मोहसिन ने करी है आसमा के खिलाफ, आसमा के लिए। 9 साल ये इस मकान में रही हैं निरंतर और इनका मीटर आज भी लगा हुआ है। इन्होंने आसमा बेगम ने 2024 में ये रजिस्ट्री मेरे नाम कर दी है, ये रजिस्ट्री मेरे नाम करी है और ये नहीं मालूम जाने ये कौन सा बदला ले रहे हैं मुझसे। ये कह रहे हैं स्टे है, अगर स्टे था तो ये निरंतर कब्जा फिर कैसे हुआ? खुली नबी सब काम हुआ रहे तो ये कहाँ थे? तो इनका स्टे कहाँ था? अच्छा स्टे किस चीज़ पे है ये नहीं दिखा रहे हैं, स्टे काय पे है नहीं दिखा रहे हैं। स्टे जो इनका है, जो मुकदमा है, वो जो इसमें रह रहे हैं उनका है, उस पर मुकदमा है। ये जबरदस्ती मुझे फांस के और मुझसे ये पैसे वसूली की कोशिश कर रहे हैं ये, जबकि मेरा कोई विवाद नहीं है।
किसी तरह से पुलिस ने कोई एक्शन लिया आपके पास, पुलिस ने कोई आपको तलब करा? ना नहीं रखा, क्योंकि पुलिस को सच्चाई जब बताई, जब मैं पेश हुआ तो सच्चाई मालूम है। तो ये थाना चौकी से भाग के ये जगह जगह अधिकारियों भाग रहे हैं और अधिकारियों गुमराह कर रहे हैं बराबर निरंतर, और इनकी बीवी झूठे सच्चे इल्जाम लगा रही है। जिस तरह से जानकारी मिली है कि आपको किस तरह से जिस्मानी नुकसान भी पहुंचाने का प्रयास किया गया है? जी ये इनका एक लौंडा है अल्तमश और सैफ। अल्तमश ने कितनी बार मुझे इन चारों रोका है, और इनका एक साले का लड़का है हसन, वो बदमाश टाइप का आदमी है, और मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इनसे बहुत परेशान हूँ। तो आपको इनसे जान का भी खतरा है क्या? जान का खतरा है। मैंने एक एसएसपी को एप्लीकेशन दी थी, वो एप्लीकेशन ये है, मैं आपको दिखा दूं एप्लीकेशन में। मैं इसको ये उसी से घबरा के, इस एप्लीकेशन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई थी, मुझे बुलाया गया था, तो इनको वहां पर टेंट कर डाला गया था कि आप ये जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं। फिलहाल जिस मकान का विवाद इन्होंने दर्शाया वो मकान आपके कब्जे में ही? वो मकान अभी मेरे कब्जे में नहीं है। किसके कब्जे में? वो मकान आसमा का सामान रखा हुआ है अभी उसके, और जिसका था आसमा का सामान अभी रखा हुआ उसमें। वो आपके फेवर में है? वो फेवर में है। वो जहाँ वो कह रही है हम बयान देने को तैयार है, हम वहां पर रहे हैं, हमारे नाम का मीटर लगा हुआ है, अभी हमारा सामान रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है वहां पर। ठीक है, शुक्रिया।